भारत में कभी बाल विवाह नहीं होता था, चूंकि मुगल हमारी बेटियों को उठा लेते थे इसलिए बाल विवाह शुरू हो गया। भारत में रात्र विवाह नहीं होता था, रात्र विवाह तो महापाप है। सूर्यास्त के बाद तो अंतिम संस्कार करना भी महापाप है, लेकिन सूर्यास्त के बाद इतना शुभ विवाह हो रहा है, होता है शुभ विवाह, और होता कब है? सूर्यास्त के बाद, जो कि महापाप है। यह परंपरा क्यों आई? अंग्रेजों के समय में, क्योंकि दिन में विवाह होता था, उनके चमचे, उनके जागीरदार, उनके तीमारदार घूमते रहते थे और जो हमारी बेटियां होती थी उनको उठा लेते थे, तो उनसे बचने के लिए रात्र विवाह शुरू हुआ। भारत में घूंघट प्रथा थी ही नहीं, कहीं थी ही नहीं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, गुजरात, बंगाल, तमिलनाडु, कहीं घूंघट होता ही नहीं था। किसी देवी देवता की मूर्ति घूंघट में है क्या? जोर से बताइए जरा। किसी हमारी रानी महारानी की मूर्ति घूंघट में है क्या? होता ही नहीं था। लेकिन चूंकि हमारी वो बेटियों को उठा लेते थे, तो इसलिए जो सुंदर हमारी माताएं बहनें रही उन्होंने घूंघट करना शुरू किया कि उन राक्षसों को चेहरा न देख, कुछ राक्षस चेहरा न देख पाए। धीरे धीरे वो परंपरा बन गई, घूंघट प्रथा पूरे देश में व्याप्त हो गई। हमारे यहाँ शादी विवाह मंदिर में होता था, लेकिन मंदिर सार्वजनिक स्थान होता था, वहां से भी उठा लेते थे, तो उनसे बचने के लिए घर में विवाह शुरू हुआ, और घर में भी आंगन में शुरू हुआ, जिससे बाहर 10-20 पुरुष खड़े रहे, बाई द वे हमला हो तो वो संभाल सके, इसलिए घर के अंदर विवाह शुरू हुआ। हमारे यहाँ कहीं वेदों में कहीं इन चीज़ों का कहीं वर्णन नहीं है। हमारे यहाँ जो हमारी वेद उपनिषद कुछ उल्टा बताते हैं, विवाह मंदिर में होना चाहिए। और जहाँ जहाँ मुगलों का राज नहीं था वहाँ देखिए आज भी मंदिर में विवाह होता है। केरल, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, आज भी मंदिर में विवाह होता है। केरल, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना और तमिलनाडु, आज भी वहाँ बाल विवाह नहीं है। उन 5 राज्यों में रात में विवाह नहीं होता, दिन में विवाह होता है। ये तो जहाँ मुगलों का शासन था वहीं बाल विवाह शुरू हुआ, वहीं रात्रि विवाह शुरू हुआ, वहीं घूंघट प्रथा शुरू हुई। एक और अंतर रहा, जिन 5 राज्यों में वो नहीं ठीक से राज कर पाए, वहां के सड़कों के, वहां के मोहल्लों के, वहां के गलियों के नाम आज भी प्राचीन चल रहे हैं। आपको ये समझना है कि ये नाम गुलामी का है या हमारा असली है, तो बस 2 चीज है। अगर किसी नाम का कोई अर्थ नहीं है, अर्थहीन नाम है, तो मान लीजिए वो पिछले 700 साल में रखा गया, या अगर उसका नाम हिंदी संस्कृत में नहीं है, अरबी में है, फारसी में है, तो मान लीजिए वो पिछले 700 साल में रखा गया। मेरा पिछले सप्ताह कार्यक्रम था, अयोध्या में था, बाराबंकी में था, उसके बाद गोंडा में था। गोंडा में एक स्थान है तरबगंज। मैंने कहा इस तरब का क्या मतलब है? बोले कुछ नहीं। मैंने कहा इस गांव का क्या नाम है? बोले रामनगर। तब हमने कहा गांव का नाम रामनगर और बाजार का नाम तरबगंज, क्या कनेक्शन है? बोले कोई तरबेज आया था, उसके नाम पे तरब हो गया। अब तरबेज आया, तरबेज चला गया। वो गुलामी का नाम चलना चाहिए क्या? जोर से बोलिए जरा। मैं आपके घर पे कोई गुंडा बदमाश आए, आपका घर लूटे, आपके परिवार में महिलाओं का अपमान करे, आपकी बहन बेटियों का अपमान करे, और जाते समय आपकी नेम प्लेट हटा के अपनी नेम प्लेट चिपका के चला गया। आप वो नेम प्लेट कंटिन्यू करेंगे या आप वो नेम प्लेट उखाड़ के फेंकेंगे? जोर से बोलिए जरा। अच्छा, उसने आपके घर का पूरा नक्शा बदल दिया, आपके माता पिता की फोटो हटा के अपनी फोटो चिपका दिया। अब आप स्वतंत्र हो गए, तो अपने माता पिता की फोटो वापस स्थापित करेंगे या उसी वहशी दरिंदे की फोटो को प्रतिदिन देखते रहेंगे? वहां पे क्या करेंगे? जोर से बोलिए। लेकिन हो रहा है भारत में। बाबर नहीं है, फिर भी बाबर रोड, बाबर के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां। हुमायूं चला गया, फिर भी उसके नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां। अकबर चला गया, फिर भी उसके नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां। शाहजहां चला गया, उसके नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां। और जो हमारे पुरुष थे, महापुरुष थे, महान राजा थे, ऋषि महर्षि थे, उनके नाम पे कोई सड़क मोहल्ले गली नहीं। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गौरी को आज भी पढ़ा रहे हैं, भगवान श्री राम के पूर्वजों को आज तक पढ़ाया नहीं। हम भगवान श्री राम को जानते हैं, ज्यादा से ज्यादा दशरथ जी को जानते हैं, और रामायण पढ़ लिया तो एक नाम और जान जाते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, राजा रघु को जानते हैं। बाकी भगवान श्री राम के पूर्वजों को जानते हैं क्या? भगवान श्री राम के पूर्वजों के नाम पे कोई सड़क मोहल्ला गली नहीं है। और बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गौरी, खिलजी के नाम पे सड़क मोहल्ला गली है। एक स्थान था खांडवप्रस्थ, दुर्योधन ने उसको दे दिया युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर जी ने मेहनत करके उसको बनाया इंद्रप्रस्थ। वो इंद्रप्रस्थ अब दिल्ली कहलाता है। उस दिल्ली में
युधिष्ठिर रोड नहीं है, भीम रोड नहीं है, नकुल रोड नहीं है, सहदेव रोड नहीं है, कुंती रोड नहीं है, माद्री रोड नहीं है, अभिमन्यु रोड नहीं है, द्रौपदी रोड नहीं है। लेकिन उस दिल्ली में बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, लोधी के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां हैं। ये बंद होना चाहिए क्या? जोर से बोलिए जरा। ऐसे पता करो आपके विधानसभा में भी कुछ गुलामी के नाम चल रहे हैं। ऐसे पता करो क्या पता आपके लोकसभा में भी कुछ गुलामी के नाम चल रहे हैं। अब अपने सांसदों से, विधायकों से केवल फोटो खिंचवाने के लिए मत मिलिए, उनसे कुछ काम कराने के लिए मिलिए। वो तो चाहते हैं आप आओ फोटो खिंचवा के चले जाओ, कोई काम मत बताओ। लेकिन जब तक काम नहीं बताओगे काम नहीं होगा। आप बताओ, उत्तर प्रदेश अयोध्या जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ, मैं उनके पूर्वजों का नाम आपको बता रहा हूं। राजा इच्छाक, राजा कुच्छी, राजा विकुच्छी, राजा बाण, राजा अनर, महाराज पृथ्वी, महाराज त्रिशंकु, महाराज धुंधुमार, महाराज युनास, महाराज मानधाता, महाराज सुसंधि, महाराज ध्रुवसंधि, महाराज भरत, महाराज असित, महाराज सगर, असमन, अंशुमान, महाराज दिलीप, महाराज भगीरथ, महाराज कुकुस, महाराज रघु, महाराज प्रवीण, महाराज शंकर, महाराज सुदर्शन, महाराज अग्निवर्ण, महाराज शीघ्रक, महाराज मरु, महाराज प्रसूचुक, महाराज अम्बरीश, महाराज नहुस, महाराज ययाति, महाराज नभाग, महाराज अज, महाराज दशरथ, महाराज राम, फिर उसके बाद लौकुश। चलो लौकुश के नाम पे सड़क होगी, एक आध हो सकता है लखनऊ में हो, मुझे नहीं पता है कि नहीं। हो सकता है लक्ष्मण जी के नाम पे का सड़क हो, मुझे नहीं पता है कि नहीं। क्या पता भगवान श्री राम जी के नाम पे का सड़क हो सकता है भगवान श्री राम उनके पिता दशरथ जी के नाम पे का सड़क होगा। लेकिन हजरतगंज तो है कि नहीं है? अमीनाबाद तो है। ऐसे कितने नाम पड़े हुए? आलमबाग तो है, कैसरबाग तो है। शर्म नहीं आती? बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दुनिया भर की बतौलेबाजी करते हैं, दुनिया भर का तू मैं आरोप प्रत्यारोप नूरा कुश्ती करते रहते हैं। जो काम करना है वो काम नहीं करेंगे, सुबह से लेकर शाम तक दुनिया की भाषणबाजी करते। यह गुलामी का नाम अब नहीं हटेगा तो कब हटेगा? यह गुलामी का नाम हटाने के लिए इसको विधानसभा लोकसभा में आवाज कौन उठाएगा? और इतना हजारों की संख्या में नाम है, एक एक नाम बदलेंगे तो 1000 साल लग जाएगा। क्यों नहीं एक कानून बनाते, एक झटके में सारे गुलामी के नाम हटा देते? हटना चाहिए नहीं हटना चाहिए? जोर से बोलिए जरा। इस देश में कैसे कैसे नाम है हमारे महर्षियों के नाम पे, जिन्होंने इतने बड़े बड़े आविष्कार किए, उनके नाम पे कोई न हॉस्पिटल है, न सड़क है, न मोहल्ला है, न गली है। महर्षि अंगिरा, महर्षि याज्ञवल्क्य, महर्षि अक्षुपाद, महर्षि रैक्य, महर्षि अगस्त्य, महर्षि लोमस, महर्षि अग्निवेश, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि अजातशत्रु, महर्षि वात्स्यायन, महर्षि आत्रि, महर्षि वामदेव, महर्षि अष्टावक्र, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि आत्रेय, महर्षि विश्रवा, महर्षि कर्व, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि कपिल, महर्षि व्यास, महर्षि कश्यप, महर्षि वैशंपायन, महर्षि कात्यायन, महर्षि सर्वंग, महर्षि कृपाचार्य, महर्षि सुखदेव, महर्षि गर्ग, महर्षि शुक्राचार्य, महर्षि धृतमस, महर्षि सत्यकाम, महर्षि गोबिला, महर्षि जापाल, महर्षि गौड़पाद, महर्षि सुतीर्थ, महर्षि चवन, महर्षि सुमंत, महर्षि जमदग्नि, महर्षि हिरणोम, महर्षि जैमिनी, महर्षि मरीच, महर्षि दत्तात्रेय, महर्षि अंगिरस, महर्षि दधीच, महर्षि पुलह, महर्षि देवल, महर्षि क्रतु, महर्षि धौम्य, महर्षि सुनक, महर्षि कड़ाल, महर्षि पराशर, महर्षि भास्कराचार्य, महर्षि पुलस्त्य, महर्षि चरक, महर्षि भारद्वाज, महर्षि कर्दम, महर्षि भरूच, महर्षि भृगु, महर्षि गौतम, महर्षि बौद्धायन, महर्षि मैत्रायण। अरे इन ऋषियों महर्षियों के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां होना चाहिए, या आलमबाग, कैसरबाग और ये हजरतगंज होना चाहिए? किसके नाम पे होना चाहिए? जोर से बताओ आप। इसलिए कह रहा हूं, दल गुलामी छोड़िए, पार्टियों की गुलामी छोड़िए, सारे हिंदू एक हो जाइए। किसी भी पार्टी में है, अपने आला कमान से पूछिए ये गुलामी का नाम कब तक मिटेगा। भारत में हिंदुत्व को मजबूत करने की ठेकेदारी केवल एक पार्टी की थोड़ी है। ये समाजवादी पार्टी के नेता क्यों सोए हुए? समाजवादी पार्टी को वोट हिंदू नहीं देते क्या? जोर से बोलिए जरा। ये कांग्रेस को वोट हिंदू नहीं देते क्या? ये बाकी और बसपा को वोट हिंदू नहीं देते क्या? क्या ये हिंदू इतने दल गुलाम हो गए हैं, पार्षद प्रधान बनने के लिए उनकी जबान सिल गई है? केवल सांसद विधायक बनने के लिए इतने दल गुलाम हो चुके हैं कि अलग अलग पार्टियों में बटे हुए और ढंग की बात नहीं कर पा रहे। दिल्ली में सफदरजंग, ना वो डॉक्टर हो ना इंजीनियर, उसके नाम पे हॉस्पिटल है। मौलाना कलाम न डॉक्टर न इंजीनियर, उनके नाम पे हॉस्पिटल है। लेकिन महर्षि धन्वंतरी के नाम पे हॉस्पिटल नहीं है, महर्षि पतंजलि के नाम पे हॉस्पिटल नहीं है, महर्षि चरक के नाम पे हॉस्पिटल नहीं है, महर्षि सुश्रुत के नाम पे हॉस्पिटल नहीं है, महर्षि शारंगधर के नाम पे हॉस्पिटल नहीं है, महर्षि माधवकर के नाम पे हॉस्पिटल नहीं है, महर्षि वाग्भट के नाम पे हॉस्पिटल नहीं है, आचार्य भावप्रकाश के नाम पे हॉस्पिटल नहीं है। भैया ये तभी बदलेगी जब आप आवाज उठाओगे। एक दिन हिंदू सम्मेलन में आओगे, उसके बाद जाके सो जाओगे, मैं भी आके भाषण दूंगा, भाषण दे के चला जाऊंगा, इससे बदलाव नहीं आएगा। आपको सच लिखना, सच बोलना, सच सोचना होगा।
अगर आप सच सोचने से डरते हैं तो आप हिंदू नहीं हैं। आप अगर सच बोलने से डरते हैं तो आप हिंदू नहीं हैं। अगर आप सच लिखने से डरते हैं तो आप हिंदू नहीं हैं। अगर आपने पार्षद और प्रधान बनने के लिए अपना जमीर बेच दिया है तो आप हिंदू कहलाने के लायक नहीं हैं। आपने पार्षद, सांसद, विधायक बनने के लिए अपना जमीर बेच दिया है, आप हिंदू कहलाने के लायक नहीं हैं। अगर हिंदू हैं तो खुल के सच बोलिए, सच लिखिए, गुलामी का नाम मिटाने के लिए आवाज उठाइए। एक एक नाम बदलने में बहुत टाइम लगेगा। एक भारतीय नामकरण संहिता बननी चाहिए, एक भारतीय नामकरण आयोग बनना चाहिए। पूरे देश में पिछले 700 साल में जितने भी नाम बदले गए, पूरे देश में विदेशी भाषाओं में जितने भी सड़क, मोहल्ले, गलियां, गांव के नाम हैं, विदेशी भाषाओं में जितने कस्बों के नाम हैं, विदेशियों के नाम पे जितने कस्बों के नाम पे हैं, इन सबको एक साथ बदलना चाहिए। लेकिन वो तभी होगा ये जब हमारा जेन एक्स, जेन वाई, जेन जी, जेन जेड, बच्चे, बूढ़े, जवान सारे मिल के इस पे लिखना शुरू करेंगे। 50 करोड़ लोग फेसबुक यूज करते हैं, 50 करोड़ लोग यूट्यूब देखते हैं, 50 करोड़ लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं, 10 करोड़ लोग ट्विटर यूज करते हैं। अरे सड़क नहीं घेर सकते, विधायक का घर नहीं घेर सकते, सांसद का घर नहीं घेर सकते, पार्षद प्रधान का घर नहीं घेर सकते। अरे ये 50 करोड़ जो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है, 50 करोड़ अपना फेसबुक अकाउंट है, उस पर लिख तो सकते हो कि नहीं सकते? जोर से बोलो जरा। उस पर सच लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? उसी पे लिखना शुरू करो। एक बार उस पे लिखना शुरू करोगे, अगले साल तक इतना हिम्मत आ जाएगी, विधायक जी को भी पकड़ लोगे। याद रखना, अब समय आ चुका है, खुद भी जागना है और जगाना भी है। अभी तक होता था जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो। अब जो हिंदू जाग गया है उसको क्या बोलना है? जागो विधायक जागो, जागो सांसद जागो, जागो सरकार जागो। तो जो हिंदू नहीं जागा है उसको तो बोलो जागो हिंदू जागो, और जो हिंदू जाग गया वो उस पर लिखना शुरू करे अपने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे, जागो विधायक जागो, जागो सांसद जागो, गुलामी के नामों निशान मिटाओ, गुलामी की कुरीतियां खत्म करो, गुलामी की कुप्रथाएं खत्म करो, गुलामी की व्यवस्था बदलो। जो आपको लिखना लिखो। मेरा कार्यक्रम था गोरखपुर में, वहां एक सज्जन आए, बोले कि हमारे यहाँ एक हिंदू सम्मेलन करना है, आ जाना, आप आइए। हमने कहा कहां से आए? बोले बस्ती से। हमने कहा बस्ती का मतलब? शांत हो गए। हमने कहा बस्ती हिंदी शब्द है या संस्कृत शब्द है? याद रखना, टेस्ट आपको बता दिया। अगर आपके गांव मोहल्ले का नाम न हिंदी में है न संस्कृत में है तो इसका मतलब गुलामी के दौरान या तो नाम बदला गया या गुलामी के दौरान नाम का अपभ्रंश हो गया। हमने कहा बस्ती का क्या मतलब होता है? बस्ती भारतीय भाषा तो है नहीं। तब पता चला, बोले भाई साहब माफ करना, ये बस्ती नहीं, ये वशिष्ठ नगर है। भगवान जो वशिष्ठ जी थे उनका जन्म स्थान है। मैं गोंडा गया, हमने कहा गोंडा का क्या मतलब बताओ भाई? गोंडा का कोई अर्थ है क्या? गुंडा हो समझ में आता हो, लेकिन गोंडा तो समझ में आ नहीं रहा। बोले जी अपभ्रंश है, गोनार था, गोनार का गोंडा हो गया, रामपुर का तरफगंज हो गया। ऐसे भारत में बहुत सारे स्थान हैं जिनका नाम बदल दिया गया। मैंने एक सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल किया। PIL फाइल करके कहा भारत का संविधान कहता है भारत को एक संप्रभु राष्ट्र बनाओ। संप्रभुता का अर्थ होता है न गुलामी का नाम हो न गुलामी का निशान हो, और गुलामी का नाम मिटाने के लिए 1000 साल लगेगा। जिस हिसाब से इलेक्शन के पहले एक एक नाम बदला जाता है, नाम बदला जाता है इलेक्शन के पहले। एक सरकार आई, पूरे मोहल्लों का नाम संत रविदास नगर, संत कबीर नगर ये करके चली गई। लेकिन ये जितने नाम बदले जाते हैं इलेक्शन समय, आपको लॉलीपॉप दिया जाता है, आपको जबरदस्ती वो किया जाता है, जागिए, बोले भैया हमको अब इकट्ठे चाहिए। ये फुटकर वाला काम नहीं चलेगा। एक भारतीय नामकरण आयोग बनाइए, एक भारतीय नामकरण संहिता बनाइए, पूरे देश में नाम बदलिए। बाराबंकी में कार्यक्रम था, हमने कहा बाराबंकी क्या मतलब भाई? बोले जी नहीं पता। हमने कहा प्राचीन क्या नाम है? रिसर्च किए तो पता चला उसका नाम तो जसनौल है। ऐसे भारत में बहुत सारे स्थान हैं जो या तो अपभ्रंश हो गया है, नाम डिफॉर्म हो गया है, या मुगल काल में बदला गया।